क्या नाम हुआ चाचा? असगर नाम है मेरा असगर जी। तबीयत खराब है क्या? हाँ सर कल परसों 31 तारीख को ज्यादा मेहनत हो गई? नहीं हाँ? हम तो परे थे खटिया चरपाई पे, हम तो जान ही नहीं पाया कब का हुआ। हम बाहर के रहने वाले हैं। मेरा छोरा यहाँ रेडी लगा रहा है, चुस्की रेडी लगा रहा है, तो हम आए थे दवाई करने अपनी। मेहनत नहीं की 31 तारीख को पत्थर वत्थर वाला? अरे साहब हम क्या क्या जाने, पत्थर वत्थर वाला अपने बाहर चले से मजबूर, हम कहाँ जाने। आपके छोरे ने मेहनत की क्या? नहीं हैं? साहब हम मेहनत, ये गरीब आदमी बाहर के रहने वाले कहाँ ऐसा कर सकते हैं। बाहर कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के रहने वाले हैं। लखनऊ। यहाँ कैसे? यहाँ रेडी लगाते हैं, जूस की रेडी लगाते तो वो तो लखनऊ में भी लग सकती है। हैं। यहाँ लगाते हैं, जब हम मतलब कई साल से लगाते हैं यहाँ। लखनऊ में तो जूस महंगा मिलता है यहाँ से, नहीं फिर साहब, वहाँ लगाना चाहिए, वहाँ ज्यादा फायदा होगा। लखनऊ से थे और आगे रहते हैं, जिला बहराइच है मेरा। बहराइच। लेकिन कोई आप जानते नहीं होंगे, इसलिए लखनऊ बताते हैं। बहराइच हम सब जानते हैं, पूरा यूपी घूमे हैं, 80 लोकसभा। बहराइच के रहने वाले आप मुझे एक बात बताओ काका, आपकी कितनी साल उम्र है? हमारे साहब करीबन 75 के 75। जी। कैमरा एंगल ठीक आ रहा है? एक बात बताइए, जहाँ पे हिंदुओं की जो संख्या है, मतलब मैं हिंदू हूँ, जैसे हम लोगों की जहाँ संख्या 80% होती है या 90% होती है या 99% होती है, 1% अगर मुसलमान होता है उसको हम लोग सिर आँखों पे बिठा के रखते हैं, ताज बना के रखते हैं। आप लोग काहे लताड़ देते हैं हिंदुओं को, काहे डरा धमका के रखते हैं? ये हम साहब, ये सब हम जानते नहीं, हम बाहर के रहने वाले हैं। हम तो जानते भी नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, मत्ता भी नहीं जानते। किराए पर रह रहे हैं सब। काहे आप लोग, मतलब क्यों आप लोग जो है हिंदुओं को वो करके रखते हैं, डरा धमका के? अगर वो कोई अपनी धार्मिक रैली निकाले या कोई जुलूस निकाले या कुछ भी करे, पत्थर चला देते हैं। अरे हम कहाँ चला साहब, हम तो बाहर रहने, बाहर वाले नहीं चलाएंगे साहब। तो यहाँ वाले रहते हैं उन पे बताइए, मैं तो जनरल बात कर रही हूँ। यहाँ वाले चलाएंगे, हम लोग परदेसी चलाएंगे। क्या बोलेंगे उन बेशर्मों को? तो हम क्या बोलेंगे? अब क्या बोलोगे, अब आप जाए क्या बोलोगे, हम तो परदेसी, हम तो जानते नहीं क्या। परदेसी के अलावा एक बात बताइए, आप ही के कौम के लोग हैं ना, बदनाम कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। हैं? शर्मशार हो रहे हैं आप? होना पड़ रहा है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे उन लोगों को? हम क्या बताएं, क्या बोलेंगे, हमसे क्या बोलेंगे इसके बारे में। मिठाई देख रहे हैं काका की, बार बार बोल रहे हैं कि हम क्या बोले, परदेसी परदेसी। हाँ बताइए, हमारे हिंदुओं का ये जानते हैं किसकी दुकान है? हम कहा जाए किसकी दुकान है, देख लीजिए पीछे, हम देखा पीछे सुनील देखा। लिखा है, अब तो हिंदू की है, तोड़ फोड़ कर दिया। एक हरू मैंने पढ़े नहीं, हैं? एक हरू पढ़े नहीं। मैंने बता दिया ना, ये हिंदू की दुकान है और ये बाकी सारी मुसलमान की दुकान है। इनका तो कुछ बाल विवाह का नहीं हुआ, हमारे हिंदू भाई का दुकान को तोड़ फोड़ कर दिया। अब ये हम आपसे बार कह रहे हैं कि हम जब निकले नहीं, हम चरपाई पड़े थे, तो हमसे पूछ रहे हो क्या? मैं तो बता रही हूँ ना आपको। तुम बता रहे हो तो तुम बता दो क्या होता है। हम बताएं जब तक, तुम्हारे बताने से क्या होता है, जब हम जानते नहीं। हम बुढ़े आदमी है। 2 दिन आप यहाँ नहीं थे? यहीं 31 तारीख को नहीं थे? यहीं। तो मतलब आपका आस पड़ोस से कोई लेना देना नहीं होता? नहीं, हमको तो कॉलोनी में रहते हैं, हम तो बाहर निकल के आए नहीं कभी। हम यहाँ भी पैदल कहाँ घूम रहे थे? अब जा रहे थे, मेरा छोरा पकड़ ले गए उसको, जा रहे थे। छोरा पकड़ ले गए? कौन पकड़ ले गया? पुलिस वाले पकड़ ले गए। क्यों? क्यों? और क्यों छापा जार पकड़ ले गए? क्यों पकड़ ले गए छोरे को? आपके मेहनत कर रहा था क्या 31 तारीख को? अब मेहनत कर नाव का क्या कर रहा था, हमारा तो कर ही रहा था। मेहनत कर रहा था वो पत्थर वाला? अरे साहब क्या बात करते हो आप, फजूल वाली बात करते ये देखिए, नाम आपका? तो लड़का क्यों लेके गए आपका पकड़ के, बताइए चाचा, इधर सुनिए। हो। फजूल वाली बात मतलब पूछ रही हो हमसे। नहीं तो आपके लड़के को क्यों पकड़ के लेके गए बताइए? अरे बल्लभ भगवान तो मामू से पकड़ लेके गए। पत्थर मारेगा तो पकड़ के लेके जाएंगे। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। आपका घर कहाँ है? घासड़े में है हमारा घर। तो यहाँ पे इतना दंगा क्यों हुआ? ना पता, हम तो मजदूर आदमी है, हमें नहीं पता। मजदूर आदमी है? क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम रहमत है। रहमत है। आपका नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान नाम है। ये क्यों मुसलमान पत्थर मारते हैं दीदी, बताइए? खुद परेशान, गरीब आदमी, नहीं किस पता। चीज से परेशान है आप? गरीब आदमी क्या करेगा? परेशान हूँ मैं, थोड़े हाल वैसे मेरा। अच्छा, हाल वैसे हैं, ठीक है, कोई नहीं, हाल सुधार लीजिए। तो ये 2 लोग मिले थे मुझे, मैं नूह, जहाँ पे आपको पता है कि दंगा भड़का हुआ है, हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ है। ये जो प्रोग्राम है ये प्री प्लान प्रोग्राम था। इनकी जो शुक्रवार को जो नमाज होती है
उस नमाज में ये जो उर्दू में जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को हिंदू लोग जानते नहीं हैं कि क्या ये अपना प्री प्लान बना रहे हैं। और वो प्लान जो है इन्होंने विदिन जो है 3 डेज तैयार करके ये सारी रणनीति बनाई गई थी। इसमें पॉलिटिक्स का भी पूरी तरीक़ा से इन्वॉल्वमेंट है। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को फेलियर करने के लिए ये प्री प्रोग्राम जो है इन लोगों ने बनाया था कि किस तरीक़ा से ये जो सरकार है, जिस तरीक़ा से मणिपुर का इन्होंने केस बनाया है कि वहाँ डबल सरकार की कैसे फेलियर हुई है, इसी तरीक़ा से यहाँ हरियाणा सरकार को नीचा दिखाने के लिए इन लोगों ने अपनी तरफ से ये प्री प्रोग्राम बनाया था कि किस तरीक़ा से इस सरकार का नीचा झुकाया जा सके। और जो मेवात जैसा जो इलाका है, उस इलाके में हमारी जो प्रक्रिया है वो हमारी छाप बन सकती है, वहीं से हमारी शुरुआत हो सकती है। क्योंकि यहाँ जो है पहले इन लोग की रही है सरकार, कांग्रेस की सरकार रही है, तो यहाँ से ये अपनी शुरुआत करना चाह रहे थे पॉलिटिकल्स का जो है, ताकि यहाँ से हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़े और ये जो बीजेपी है इसकी जो है छवि खराब हो। लेकिन लोग कहते हैं कि मोनू मानेसर की वजह से हुआ। मोनू मानेसर ने कहा, मोनू मानेसर तो एक उसका मोहरा बनाया जा रहा है। मोनू मानेसर अपने आप में कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैं तो नहीं मानता कि मोनू मानेसर कोई गलत काम कर रहा है। उसको तो ये एक मोहरा बना करके, उसको छवि, उसके बहाना बना करके इस जो एरिया है, इस एरिया को बदनाम किया जा रहा है। बोल रहे हैं मोनू मानेसर ने कहा था कि जी जीजा आ रहे हैं, स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। तो भैया तैयारी कर दी, जो स्वागत था वो कर दिया। ऐसी कोई वो नहीं है। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ जो है सोच विचार रहते हैं, और आने के लिए और जाने के लिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यहाँ सभी तरीक़ा के पॉलिटिक्स के भी लोग आते हैं, राजनीतिक भी आते हैं, धार्मिक लोग भी आते हैं। यहाँ धार्मिक गुरु जो है मोमडन्स के भी आते हैं, वो भी कुछ इस तरीक़ा से अगर कुछ कह जाए या हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसको इस तरीक़ा से माहौल को ख़राब कर दिया जाए। हिंदुओं के मन पे क्या छाप छोड़ा ये मेवात की घटना ने? ये जो घटनाएं हैं, यहाँ हिंदू लोग डरे हुए हैं पूरी तरीक़ा से। ये जो घटना घटी है उसके बाद में जो सन 92 में जिस तरीक़ा से मंदिरों को धराशायी किया गया था, उसी तरीक़ा से अब ये जो घटना अब जो घटी है, मैं अभी अलवर से आया हूँ, और अलवर से मैंने बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद बड़कली चौक से लेकर के यहाँ नू और ये तिरंगा पार्क और ये जहाँ तक जो भी है सारा मार्केट बंद है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो खुली हुई है, कोई भी रोड पूरा ही बंद है, कोई जा नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा। अब ये जो चीज़ है सन 92 के बाद में जब इन्होंने पहले मंदिरों पर टट्टी पेशाब किए, उनको तोड़ा, वो घटना के बाद में ये पहली घटना है जिसने प्री प्लान बना करके पहाड़ से गोली फायरिंग की है और मंदिरों को धराशायी किया है। मंदिरों को धराशायी करने के बाद में इन्होंने शटर तोड़ करके हिंदुओं के सारे दुकान जला दी, महिलाओं को प्रताड़ित किया है, उनको पूरी तरीक़ा से बेइज्जत किया है। ये घटना जो है मैं तो ये मानता हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए उसके टाइम में पहली घटना है ये। अच्छा भाई साहब, एक और मुझे बात हो, जैसे ये अंकल जी से मैं भी बात कर रही थी अभी, भैया सॉरी माफ़ कीजिएगा, अंकल जी वाली उम्र नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं अभी इनसे बात कर रही थी कि जहाँ पे 80% हिंदू हैं वहाँ पे तो ये लोग बड़े आराम से रहते हैं जी, ठीक है भैया भैया ऐसे करके बड़े आराम से रहते हैं। लेकिन जहाँ पे संख्या इनकी, ये हमारे साथ है, डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये हमारे साथ है, वैभव प्रताप सिंह इनका नाम है। तो जहाँ पे ये लोग 80% होते हैं वहाँ पे हिंदू क्यों डर के रहता है? देखो, हिंदू जो है धार्मिक और संस्कारी आदमी रहा है। हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में ये सिखाया गया है कि पंचशील के सिद्धांत को हम मानने वाले हैं, और पंचशील में कभी ये नहीं कहा गया कि हम किसी को डराएं और हम खुद अपने आप में जो है प्रताड़ित होकर के रहें। लेकिन इन लोगों को जन्म से ही मुर्गा ऐंठने की, इनकी मुर्गा की नार ऐंठने की जो है इनको सिखाया जाता है। जो 5 साल के बच्चे होते हैं उनको जन्म से ही जो है मुर्गे की कैसे मारा जाता है, जिंदे मुर्गे को, वो इनको सिखाया जाता है। तो इनके जो दिमाग में और जो दिल में जो है वो क्रूरता, जिसको कहते हैं अत्याचार और निंदता की भावनाएं जो है भरी हुई होती है। इनमें दया और रहम और वो भाईचारा बहुत कम है। कुछ लोग हैं 10% जो भाईचारे के तौर पे शांति प्रियता के लोग हैं। उन लोगों के छोड़ करके 90% जो लोग हैं जो
नए तबका के लोग हैं उनको भड़काया जाता है और भड़का करके इस तरीका की घटनाएं जो है की जाती हैं। क्या बढ़िया बात इन्होंने कही है कि हम हिंदुओं में तो अगर कोई चींटी भी पैर के नीचे आ जाए ना तो बोलते हैं अरे पाप हो गया दया भावना। लेकिन इनमें तो मुर्गों की नाड़ ऐसे मोड़ के सिखाया जाता है कि जी ये होता है काम। तो ये एक मेन कारण भी जो है वो भैया ने बताया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे भरतपुर के वहाँ से नदवे से रहने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल अभी अलवर रह रहे हैं। 2 दिन से मैं वहीं फंसा हुआ था, नहीं आ रहा था, लेकिन अभी बेटे को लेकर के साथ में यहाँ आपका ये है क्या? बेटा है ये, और अलवर से कोई भी बस नहीं मिली मेरे को। फिर मैंने बेटे को मोटरसाइकिल से यहाँ तक के लिए सफ़र किया है 100 किलोमीटर का। 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल से? 100 किलोमीटर मेरे को मोटरसाइकिल से आना पड़ा है। यहाँ बस और सारे व्हीकल्स बंद हैं, कोई भी साधन आ नहीं जा रहा। और मेरी कल जो है सीएम के साथ में कोई मीटिंग का प्रोग्राम है, मैं एक ऑफिस में हूँ, तो इसलिए मेरी मजबूरी है कि यहाँ मेरे को आना है। और आने के लिए मैंने सारी जो भी समस्याएं उनको नजरअंदाज करते हुए पूरा सफर तय किया है 100 किलोमीटर। ये आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ाई करता है? क्या यही पढ़ता है जी, हिंदू हाई स्कूल में। हिंदू हाई स्कूल में? हाँ, इसके स्कूल बंद हैं जी अभी 3-4 दिन से। क्या बेटा क्या परेशानी हुई जब वहाँ हुआ? मुल्ला जी जा रहे, थोड़ा सा उनसे बात कर लेती मैं। आइए इधर, इधर आइए।